नमस्कार बच्चों, मेगा माइंड ट्यूटोरियल के बेसिक अकाउंटिंग क्लास में मैं आपका अकाउंट सर एस.के. वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बेसिक अकाउंटिंग की क्लास 11th क्लास के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन 11th क्लास की अकाउंटिंग चूँकि एक बेस है तो 12th बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बनानी सीखी थी, लेजर पोस्टिंग सीखा, उसके बाद लेजर से कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है वो भी सीखा था हम लोगों ने। तो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं कुछ एंट्रीज़ को लेकर के कि उनको पहले तो हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएं, कैसे उसको लेजर में पोस्ट करें और फिर कैसे ट्रायल बैलेंस में उसको शो करें। तो एक बार जो डाउट्स आप लोगों के आए हैं उनसे रिलेटेड हम एंट्रीज़ बना करके और लेजर पोस्टिंग करके आपको दोबारा से दिखाते हैं। जैसे आपने गुड्स खरीदा तो आपने एंट्री बनाई 1 जनवरी 2023 परचेज्ड गुड्स for rupees 10,000 at 10% trade discount। अब इसकी देखिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बना लें। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट के कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो ट्रेड डिस्काउंट में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके एंट्री बनेगी। तो आप एंट्री बनाएंगे 1 जनवरी को परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 10,000 में 10% 1,000 कम हो गया, 9,000 से एंट्री बन गई। छोटा सा नरेशन लिख दीजिए। बीइंग गुड्स परचेज्ड, तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट वर्ड एंट्री में नहीं आता है, डायरेक्ट आप माइनस करके लिखते हैं। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए 2 जनवरी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम for rupees 20,000 at 10% trade discount। अब देखिए पार्टी का नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है, क्योंकि फॉर कैश वर्ड आगे नहीं लिखा है। तो अब आप कैसे एंट्री बनाएंगे? डेट डाल देंगे, परचेजेस अकाउंट डीआर टू राम। तो जब भी पार्टी का नाम दिया हो और आगे कोई वर्ड नहीं लिखा हो फॉर कैश वगैरह, तो आप मानिए कि वो क्रेडिट परचेज है, तो पार्टी का अकाउंट खुल जाएगा।
अब ट्रेड डिस्काउंट है तो डायरेक्ट आप 10% माइनस करेंगे, तो 20,000 का 10% 2,000, तो 20,000 में 2,000 माइनस हो गया, 18,000 से एंट्री बनेगी। छोटा सा नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए 3 जनवरी को सपोज आपने राम को पेमेंट किया, पेड टू राम रुपीज 17,500 इन फुल सेटलमेंट। पेड टू राम रुपीज 17,500 इन फुल सेटलमेंट। तो जहां फुल सेटलमेंट का है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 18,000 देना चाहिए था। 18,000 का गुड्स आपने राम से उधार खरीदा था, लेकिन आप उसे पेमेंट कर रहे हैं 17,500, 17,500, और वो भी फुल सेटलमेंट, माने बाकी जो 500 रुपये है वो अब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक डिस्काउंट है और उसको कहेंगे हम कैश डिस्काउंट। तो जब आप पार्टी को पेमेंट कर रहे होते हो उस समय अगर कोई डिस्काउंट मिल जाता है तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। और इसमें अब देखिए कैसे एंट्री बनेगी। 3 जनवरी राम DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यानी कि जब भी पेमेंट करते समय या पेमेंट मिलते समय कोई डिस्काउंट होता है तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, और कैश डिस्काउंट एंट्री में आता है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत रहती है इस एंट्री को बनाने में। अब देखिए राम 18,000 क्रेडिट था, आपको राम को 18,000 डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ है। अगर फुल सेटलमेंट है इसका मतलब बाकी 500 अब देने का ज़रूरत नहीं है। तो टू कैश 17,500 और डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये ध्यान रखिए कि अगर टू कैश है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, अगर डेबिट में कैश है तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड आ जाता है। तो दोनों साथ साथ रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। छोटा सा नरेशन लिख दीजिए, बीइंग अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट। तो नरेशन छोटा भी लिखें तो भी चलेगा। तो इस तरह से आप कैश डिस्काउंट की एंट्री बनाते हैं। तो कैश डिस्काउंट यानी पेमेंट करते समय अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट वर्ड एंट्री में आता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करके लिखा जाता है, उसमें कोई डिस्काउंट वर्ड एंट्री में नहीं आता है। इसी तरह से सेल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज 4 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर रुपीज 30,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि शाम को आपने माल बेचा है, अब पार्टी का नाम लिखा है तो क्रेडिट सेल मानेंगे आप, फॉर कैश आगे नहीं लिखा हुआ है। तो 30,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो 4 जनवरी
श्याम DR टू सेल्स, श्याम DR टू सेल्स, सेल्स अकाउंट 30,000 में 10% माइनस हो गया 3,000, 27,000। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपने श्याम को माल बेचा था 30,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 3,000 डिस्काउंट हो गया, 27,000 रुपीज़ का माल बेचा आपने। अब 27,000 लेना है उससे, लेकिन सपोज श्याम ने आपको 25,000 रुपीज़ दिया और वो भी फुल सेटलमेंट में, यानी रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी 27,000 का अमाउंट लेना था उससे, लेकिन 25,000 हमने लिया और कहा कि चलो हिसाब बराबर हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, तो यानी 2,000 का कैश डिस्काउंट है। अब देखिए कैसे एंट्री बनेगी, डेट डाल दीजिए 5 जनवरी 2023, पैसा मिल रहा है आपको, कैश अकाउंट DR। अब कैश DR तो डिस्काउंट भी DR होगा, और डेबिट में अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट अलाउड होता है, तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR। टू श्याम, क्रेडिट द गिवर टू श्याम, पैसा कितना मिला है 25,000, कैश के सामने लिख दिया 25,000, लेकिन फुल सेटलमेंट है यानी 2,000 का डिस्काउंट कर दिया, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, तो दोनों साथ रहेगा। और डेबिट में आप डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड यूज करते हैं। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो इस तरह से परचेज और सेल के एंट्रीज में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये एंट्री बिल्कुल सही रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। अब एक प्रॉब्लम और आती है, जर्नल एंट्री अगर करेक्ट बनी तो लेजर पोस्टिंग में गलती हो जाती है। अब इन्हीं एंट्रीज का देखिए आप कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग का सिस्टम जो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था, उसी सिस्टम से आपको इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो लेजर पोस्टिंग में कभी ऐसा नहीं है कि हर लेजर का कोई अलग रूल होता है, सेम सिस्टम है लेजर पोस्टिंग का। सबसे पहले आपको अगर परचेजेस का लेजर दिख रहा है तो परचेजेस का अकाउंट बना लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर रुपीस। आप चाहें तो छोटा सा कॉलम JF जर्नल फोलियो का भी बना सकते हैं। अब देखिए कैसे हम पोस्टिंग करें। पहला अकाउंट हमें परचेजेस दिख गया, हमने परचेजेस का अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। परचेजेस डेबिट में है
पिछली क्लास में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है लेजर में, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट में आप लिख देंगे तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, यानी परचेजेस का अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो परचेजेस डेबिट है तो आप भी डेबिट में अमाउंट लिख दीजिए, डेबिट साइड में 9000, डेट डाल दीजिए। लेजर में हमेशा इधर टू लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में जस्ट अपोजिट वाला लिखते हैं, यानी जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट में जो लिखा है वो लिख देंगे। तो अपोजिट में क्या है, कैश, तो आपने कैश लिख दिया। तो लेजर पोस्टिंग का सिस्टम सेम है, तो ये एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब आप और देखिए कि जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगली एंट्री में भी है क्या वो, हाँ तो अगली एंट्री में भी है, वो डेबिट में है। परचेजेस हमेशा ही डेबिट होता है, तो डेबिट में है तो आप डेबिट में अमाउंट लिख दीजिए, डेट डाल दीजिए। पर्टिकुलर में जस्ट अपोजिट वाला लिखना है तो अपोजिट में राम लिखा है तो आप राम लिख दीजिए। तो ये भी पोस्टिंग हो गई। अब आप देखें क्या परचेजेस और कहीं आगे है, तो आगे की एंट्री में परचेजेस नहीं है, तो इसका मतलब परचेजेस का अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल कर दीजिए। लेजर में क्या होता है, पहला स्टेप पोस्टिंग, दूसरा स्टेप टोटलिंग, तो टोटल कर दीजिए। और जो टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिखा जाता है, तो आप इधर भी लिख दीजिए 27,000। और बैलेंस शीट, तो मंथ एंड में हर लेजर की बैलेंसिंग की जाती है, तो मंथ एंड की डेट डाल दे रहे हैं हम लोग बाय बैलेंस सीडी, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस कैरिड डाउन पूरा ही 27,000 बैलेंसिंग फिगर हो गई, तो हमारा परचेजेस का अकाउंट बन गया। अब हम दूसरा अकाउंट देखें तो कुछ भी बना सकते हैं, परचेजेस का अकाउंट बना लें, राम का अकाउंट बना लें, श्याम का अकाउंट बना लें, सेल का अकाउंट बना लें, तो इस तरीके से हम अकाउंट बना सकते हैं। कैश का है नेक्स्ट नंबर, तो हम कैश का भी लेजर पहले बना सकते हैं, वैसे कोई भी लेजर पहले और कोई भी लेजर आप बाद में बना सकते हो। तो यानी कि अगला अकाउंट हम कैश का बना देते हैं। तो हमने कैश का अकाउंट खोल लिया, लेजर का फॉर्मेट बना दिया। तो आज का जो ये एग्जाम्पल है, ये पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट थे परचेज सेल की एंट्री को लेकर के, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसकी जर्नल कैसे बनेगी, उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, केवल उसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो कैश में पोस्टिंग का सिस्टम सेम है, कैश क्रेडिट में है, आप क्रेडिट में लिख दीजिए 9,000, यानी जिसका अकाउंट वो नाम ऊपर लिख दिया, यानी कैश का लेजर बन रहा है। अगर वो कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दीजिए, डेट डाल दीजिए। इधर टू इधर बाय यूज होता है लेजर में। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखना है, तो अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, परचेजेस, परचेजेस लिख दिया। तो ये पोस्टिंग हमारी इस अमाउंट की हो गई, 9,000 की पोस्टिंग हो गई। उसके बाद कैश देखें कि अगली एंट्री में है क्या, नहीं है, और आगे बढ़ें। उसके नेक्स्ट एंट्री में है। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट यहीं पे हो रहा था और इसीलिए आज का हमने वीडियो बनाया है कि वो डाउट, वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाए। कैश का लेजर बना रहे हैं हम, कैश का लेजर बन रहा है, कैश क्रेडिट में है, तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, यानी कैश के लेजर में कैश का ही अमाउंट आएगा। क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा,
17,500। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखेंगे, डेट डाल दे रहे हैं। अपोजिट में क्रेडिट का उल्टा डेबिट है, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट है, तो इसके अपोजिट में राम है तो आप राम लिखेंगे। इस तरह से आपको पोस्टिंग करनी है कैश अकाउंट में। चलिए ये भी पोस्टिंग हो गई। अब आगे देखें कैश का लेजर में। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है, उसके आगे वाली एंट्री में कैश है, डेबिट है। कितना डेबिट है? 25,000। आपने 25,000 डेबिट में लिख दिया। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला, तो अपोजिट वाला नाम लिख दे रहे हैं। अपोजिट, कैश का अपोजिट में कौन है? श्याम, श्याम लिख दीजिए। तो इस तरह से आप पोस्टिंग कैश के अकाउंट में कर रहे हैं। जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, ये ध्यान देना है आपको। वो डेबिट है तो डेबिट में आपने 25,000 लिख दिया, डेट डाल दीजिए। तो ये भी पोस्टिंग हो गई हमारी। एक एंट्री हम और बना लें कैश में। सपोज आपने कैश सेल किया, तो कैश सेल की क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो सपोज आपने एक एंट्री और बना ली 6 तारीख में, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सपोज 6 तारीख को आपने कैश सेल की, तो एंट्री बन गई हमारी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सपोज 10,000 की कैश सेल की है आपने, तो 10,000 की जर्नल एंट्री बन गई। तो कैश सेल की एंट्री को लेके बहुत कंफ्यूजन था कि कैश सेल्स में अगर लिखा हो सिंपली कैश सेल्स ₹10,000 तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट DR। गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स को क्रेडिट में सेल्स लिखते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000। अगर हमें इसकी पोस्टिंग करनी है कैश अकाउंट में तो कैसे करेंगे? कैश को डेबिट है तो डेबिट साइड लिख देंगे और डेट डाल देंगे। जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, वो डेबिट है तो आपने डेबिट में लिख दिया। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखते हैं, अपोजिट वाला लिख दिया सेल्स। सपोज इतनी ही एंट्री है मंथ एंड तक, तो टोटलिंग करेंगे। टोटल कर दीजिए 35,000। जो ज़्यादा है टोटल वही दोनों साइड लिखा जाएगा, तो इधर का भी 35,000 लिख दीजिए। अब टोटल इधर का 35,000 तो है नहीं, कितना है? 26,500। 26,500, तो 8,500 अभी यहाँ कम है, तो 8,500 यहाँ लिख दें। अब ये पूरा 35,000 हो जाएगा, तो इसको कहेंगे बैलेंस CD। तो मंथ एंड में बैलेंसिंग करते हैं बाय बैलेंस CD। तो ये एंट्री, ये लेजर भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देखिए कि कौन सा अकाउंट बनना चाहिए। राम लिखा है तो राम का अकाउंट बना दीजिए। अब फॉर्मेट तो वही है, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। राम क्रेडिट है, क्रेडिट में लिख दीजिए 18,000। जिसका अकाउंट उसका अमाउंट।
डेट डाल दीजिए 2 जनवरी, इधर बाय लिखते हैं, पर्टिकुलर में अपोजिट वाला बाय परचेजेस, ठीक है, ये भी पोस्टिंग हो गई। और कहीं राम है, डेबिट में है, तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट में है 18,000, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो आप राम का अकाउंट बना रहे हैं तो राम के सामने जो अमाउंट है वही डेबिट है, तो डेबिट में लिख दीजिए। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसी का अमाउंट लिखना है आपको। डेट डाल दीजिए 2, अपोजिट वाला लिखना है। अब आप सोचेंगे कि अपोजिट में तो 2 हैं, दोनों लिखने पड़ेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे आप 2 कैश अकाउंट 17,500, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। तो यानी इस चीज को लेके कंफ्यूजन थी कि हम इस एंट्री की पोस्टिंग लेजर में कैसे करेंगे। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि जिसका अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसके अपोजिट में 2 अकाउंट हैं तो दोनों ही लिखना पड़ेगा आपको। तो दोनों मिलके 18,000 हो जाएगा। आएगा डेबिट में 18,000, लेकिन 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि उसके अपोजिट में दोनों ही हैं, तो दोनों ही पोस्टिंग आएंगी। तो 2 कैश अकाउंट 17,500, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 500। इस तरह से आप पोस्टिंग करते हैं। टोटल कर दीजिए, क्योंकि अब आगे राम में कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। तो 18,000 इधर का भी आ गया, 18,000 इधर का भी आ गया। इसका मतलब जिस लेजर में टोटल दोनों साइड इक्वल हो जाए वो बैलेंस सीडी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो बैलेंसिंग फिगर आएगी नहीं। यानी अकाउंट सेटल हो गया। सेटल होने का मतलब कोई लेना देना नहीं बचा। यानी हमने राम से 18,000 का माल खरीदा था, वो हमारा क्रेडिटर था, यानी जिसके अकाउंट में क्रेडिट है तो वो क्रेडिटर हो गया। अब उसको हमने 17,500 पेमेंट कर दिया, 500 उसने डिस्काउंट कर दिया, तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया। तो यानी उसका हिसाब बराबर है, कोई लेना देना बाकी नहीं है। इसी तरह से अब और एंट्रीज देखिए कौन कौन सी बची हैं करने के लिए। नेक्स्ट आपने बना लिया परचेजेस का लेजर, कैश का लेजर, राम का लेजर। अभी आपको कौन कौन से लेजर बनाने बाकी हैं? एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाना बाकी है, एक श्याम का लेजर और एक सेल्स का लेजर, और एक डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि दोनों अकाउंट अलग अलग हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों अकाउंट अलग अलग खुलेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं, राम के बाद में नंबर आता है डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट रिसीव्ड अब देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट में एंट्री लिखेंगे, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। डेट डाल दीजिए, पर्टिकुलर में जस्ट अपोजिट वाला लिखना है। तो अपोजिट में क्या है? क्रेडिट का उल्टा डेबिट होता है, तो अपोजिट में राम लिखा है, आप राम लिख दीजिए। तो इस तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड की पोस्टिंग हुई, यानी क्रेडिट द इनकम। तो इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए वो क्रेडिट में पोस्टिंग हो रही है। और कोई डिस्काउंट रिसीव्ड में है नहीं तो टोटल कर दीजिए 500। इधर भी टोटल 500 कर दीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा होगा वही दोनों साइड लिखा जाएगा। मंथ एंड की डेट डाल दीजिए, क्योंकि मंथ एंड में बैलेंसिंग होगी। तो इधर 2 लिखते हैं, 2 बैलेंस CD 500। तो इस तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बन गया। ऐसे ही आप बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट। अब देखिए,
हमारे पास जो जो अकाउंट बनने के लिए बचे हैं वो है डिस्काउंट अलाउड, श्याम और सेल्स। 3 लेजर और बने हैं, तो 3 लेजर और बनेंगे। अब देखिए कैसे हम बना रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, श्याम का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट। तो पोस्टिंग का तो सिस्टम सेम ही है, हर लेजर में पोस्टिंग का सिस्टम सेम होता है। जर्नल एंट्री देख करके आप इजीली पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक की तो पोस्टिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद वाली अब अकाउंट बनाने को बचा है, तब वो लेजर हम लोग बना लेते हैं। एक तो श्याम का अकाउंट, तो पहले श्याम दिख रहा है तो हम श्याम का ही लेजर बना दे रहे हैं। फॉर्मेट सेम है, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जिसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं, यानी श्याम का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो श्याम डेबिट है, तो डेबिट में 27,000 है। आप भी डेबिट में 27,000 लिख दीजिए। डेट डाल दीजिए 4 जनवरी। डेबिट में 2 लिखते हैं। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला, तो अपोजिट में सेल्स है, सेल्स लिख दीजिए। तो ये भी पोस्टिंग हो गई श्याम के अकाउंट में। अब देखें कि श्याम के क्रेडिट में क्या है। तो क्रेडिट में 27,000 है, लेकिन पर्टिकुलर में जो लिखेंगे आप उसके अपोजिट में 2 अकाउंट हैं। तो अपोजिट वाला पर्टिकुलर में लिखना है तो दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अपोजिट में दोनों हैं। तो डेट डाल दें, बाय कैश अकाउंट 25,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2,000। तो यानी अगर अपोजिट में 2 लेजर हैं, 2 अकाउंट हैं, तो दोनों ही लिखना पड़ेगा आपको। दोनों मिलके 27,000 हो जाएगा, यानी जिसका अकाउंट उसका अमाउंट आएगा वही 27,000, लेकिन 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि उसके अपोजिट में 2 अकाउंट हैं, तो दोनों ही लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से श्याम का लेजर भी कंप्लीट हो गया। टोटलिंग कर दीजिए 27,000, इधर का भी टोटल 27,000 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिन लेजर का टोटल इक्वल हो जाए उसमें बैलेंस शीट ही नहीं आएगी, बैलेंसिंग नहीं आएगी, यानी उसका हिसाब सेटल हो गया, यानी कि जितना आपको उससे पैसे मिलने थे वो पूरे मिल गए हैं। अब श्याम के बाद में एक अकाउंट बचा सेल्स का और एक डिस्काउंट अलाउड का। तो सबसे पहले सेल्स का देखिए। अब सेल्स क्रेडिट में है, आप भी क्रेडिट में एंट्री डाल दीजिए 27,000, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। बाय डेट डाल दीजिए 4 जनवरी 2023। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखा जाता है, अपोजिट में श्याम लिखा है, आप भी श्याम लिख दीजिए। तो ये भी पोस्टिंग हो गई। अब टोटलिंग करें, क्योंकि आगे और कोई एंट्री तो है नहीं सेल में। है एक एंट्री, कैश टू सेल्स वाली एंट्री थी, हम लोगों ने बनाई थी, कैश टू सेल्स 10,000। तो एक एंट्री 6 तारीख में थी, कैश टू सेल्स 10,000। तो एक एंट्री और है जो यहाँ हमने बनाई थी अभी, तो उसकी पोस्टिंग कर लीजिए 6 तारीख में। बाय कैश अकाउंट 10,000, कैश टू सेल्स एंट्री बनी थी हमारी। ये टोटल हो गया 37,000।
और टोटल इधर भी लिख दीजिए 37,000। जो ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिख दिया जाता है। मंथ एंड की डेट डाल दीजिए टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस, यानी पूरे मंथ में 37,000 की सेल हुई है। तो इस तरह से सेल्स का भी लेजर बन गया। अब एक आखिरी लेजर बचा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड में आप डेबिट है 2000, डेबिट में लिख दीजिए 2000। डेट डाल दीजिए 2। पर्टिकुलर में अपोजिट वाला लिखना है, तो ये डेबिट है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है, यानी श्याम, टू श्याम। टोटल कर दीजिए, दोनों साइड जो ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिख देते हैं 2000। मंथ एंड की डेट डाल दीजिए क्योंकि बैलेंसिंग मंथ एंड में होती है, बाई बैलेंस CD 2000। तो इस तरह से सारे लेजर बन गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी, डाउट थी कि कैसे हम इस तरह के एंट्रीज़ की पोस्टिंग करेंगे। तो हमें लगता है कि वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने का सिस्टम सेम है, यानी कि आप जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ट्रायल बैलेंस में फॉर्मेट तो मालूम ही है, पहला सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा भी था। तो आप जैसे परचेजेस अकाउंट नंबर 1 पे है तो डेबिट साइड में आप 27,000 लिखेंगे, क्योंकि इधर है तो आप इधर लिखेंगे अपोजिट में। तो अपोजिट में लिखेंगे यानी कि डेबिट में आप 27,000 परचेजेस में लिखेंगे। कैश है इधर है, वो भी डेबिट में आ जाएगा 8,500। इसी तरह से राम का अकाउंट है तो उसमें तो बैलेंस CD है नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में आप राम का अकाउंट नहीं लिखेंगे। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट रिसीव्ड में 500 इधर है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 500। इसी तरह से श्याम का लेजर है, इसमें बैलेंस CD नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में इनका नाम नहीं लिखा जाएगा, यानी जिस अकाउंट में बैलेंस CD नहीं है वो आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। इसी तरह सेल का अकाउंट है 37,000, तो आप जो है 37,000 इधर है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के 37,000। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड की बैलेंस CD 2000 क्रेडिट साइड में है तो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 2000। इसी तरह जब आप सारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। और जब इक्वल आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सारा लेजर कंप्लीट है, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस इक्वल होता है तो भी मिस्टेक रह जाती है। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस पे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में वो सारे पॉइंट क्लियर करेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस एग्री भी हो, इक्वल भी हो, तो भी मिस्टेक कैसे रह जाती है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में अमाउंट लिख दिया जाता है और क्वेश्चन कहा जाता है कि इसको आप ठीक करिए, रेक्टिफाई करिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए आप ये भी बता दें कि अभी आजकल एग्ज़ाम चल रहा है। सबसे पहले तो सभी को आपके सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स हुए हैं, जो पेपर दे रहे हैं उनका पेपर छूट जाता है, तो कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए भी। तो शॉर्ट में मैं अभी आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पेपर है आप घड़ी पे ज़रूर नज़र रखें। टाइम मैनेजमेंट यानी जो आंसर आपको सबसे अच्छा मालूम है वो सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद में इस तरह से होगा क्या कि जो मुश्किल है, जो डिफ़िकल्ट है, वो बात के लिए बचेगा कि वो छूट जाए तो आपको अफसोस ना हो। दूसरी बात,
कि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना होता है ताकि आप ऐसा नहीं हो कि 2 नंबर के लिए आपने 4 पेज लिख दिए और 10 नंबर के लिए आप आधा पेज लिख रहे हैं। तो आप ये भी देखिए कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपका आंसर हो, उस हिसाब से उसमें टाइम दीजिए, तो आपका क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा। और हमेशा घड़ी पे नज़र रखें कि आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, और प्रायोरिटी ज़रूर सेट करें कि जो सबसे अच्छी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आंसर मालूम है, उन्हें पहले करें आप, उससे आपका टाइम बचेगा। और फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि अगर आपने पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा, दूसरा भी सही हो गया, तो एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए एक आइडिया आएगा कि ये किसी इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है, तो फिर आगे उसका एक पॉजिटिव मार्किंग करता है वो, यानी कि थोड़ा बहुत गलती भी है तो वो इग्नोर करता है और आपको अच्छे नंबर मिलते जाते हैं आगे के भी आंसर्स में। तो इससे रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम पेपर दें। दूसरी चीज़, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ आई हैं कि हम लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या हमें बायो लेना चाहिए, या किस तरह की पढ़ाई, तो आगे का आपका फ्यूचर का क्या प्लान है उसके लिए गाइड करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में, और ख़ासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे कि आफ्टर 12th, जब आप 12th पास कर लेते हो तो आप क्या क्या आगे कर सकते हो, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जिनसे आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जैसे CA है, CS है, CMA है, और भी कोर्सेज़ हैं आफ्टर 12th, BCom है, BBA है, MBA है। तो इससे रिलेटेड भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।